5 जुलाई 2000 को तकरीबन शाम 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 टेक ऑफ के लिए तैयार थी, जो कि जा रही थी न्यूयॉर्क से पेरिस। और ये जहाज जो न्यूयॉर्क से पेरिस जा रही थी आम जहाज नहीं बल्कि द वन एंड ओनली सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड थी। कॉनकॉर्ड जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड के डबल होती है, ये बहुत लग्जरी प्रेस्टिजियस थी, जिसमें सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही सफर करते थे। तकरीबन 23 साल पहले इसकी टिकट $12,000 थी, जो आज के तकरीबन 30 लाख के बराबर है। कॉनकॉर्ड उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थी कि अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कुछ नजर आया और वो आग थी जो कॉनकॉर्ड के नीचे लगी हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन कॉनकॉर्ड के कैप्टन को इन्फॉर्म किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। कैप्टन की बहुत कोशिश के बावजूद भी जहाज को कंट्रोल नहीं किया जा सका। कॉनकॉर्ड 100 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ पेरिस से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक होटल में क्रैश कर गई, जिसमें 105 लोगों की डेथ हो गई। इस हादसे ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लोगों के लिए ये हादसा बहुत शॉकिंग था। ये कॉनकॉर्ड की तारीख में सबसे पहली और आखिरी क्रैशिंग थी। कॉनकॉर्ड, जिसको टाइटैनिक के साथ कंपेयर किया जाता था कि ये क्रैश नहीं हो सकती, मगर इस हादसे को देखकर लोगों के होश उड़ गए, जिसने कॉनकॉर्ड की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की स्पीड तकरीबन 900 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि सुपरसोनिक की स्पीड 2160 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी इसी हाई स्पीड की वजह से इसे सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड का नाम दिया गया। सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड जब भी हवा में उड़ती तो थंडर या धमाके का आवाज पैदा करती, जिसे सोनिक बूम कहा जाता है, और ये सोनिक बूम लोगों को खौफजदा करने के लिए काफी था। सुपरसोनिक की तारीख को अगर देखा जाए तो सबसे पहले 14 अक्टूबर 1947 में सुपरसोनिक बैरियर को यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड गेन किया अमेरिका के मेजर चार्ल्स यीगर ने, जो कि यूएस एयरफोर्स में थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन और एयरलाइन को देखकर ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्यों ना पैसेंजर्स के लिए भी एक ऐसा ही जहाज तैयार किया जा सके जो सुपरसोनिक हो। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने 1962 में मल्टी बिलियन डॉलर्स का मुआहिदा साइन किया और इसी तरह मार्च 1969 को सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड ने अपना पहला कामयाब हवाई सफर किया। इस तरह कॉनकॉर्ड दुनिया के लिए एक लग्जरी, प्रेस्टिजियस और एलीट क्लास के लिए वो एयरक्राफ्ट बनी जो 8 या 9 घंटों का सफर 2 या 3 घंटों में तय करती, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग, बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस सफर करना फख्र समझते थे। मगर जिस तरह टाइटैनिक डूबा, इसी तरह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जहाज सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड भी क्रैश कर गया। कॉनकॉर्ड के क्रैशिंग के बाद इसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई। लोगों ने इस हादसे के बाद कॉनकॉर्ड में सफर करना बंद कर दिया और इसी तरह कॉनकॉर्ड के मालिकान को टेम्पररी तौर पर इसको रिटायर करना पड़ा। मगर कॉनकॉर्ड की कदर कीमत पहले जैसी ना रही और लोग इससे खौफ खाने लगे, जिसकी वजह से इसके मालिकान को 2003 में इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा। अमेरिका के एयरलाइंस की एक अनाउंसमेंट के मुताबिक 2029 तक सुपरसोनिक की दोबारा एंट्री होगी, जो पहले वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड से हर लिहाज से बेहतर होगी। It's time for pioneers to once again create faster connections to the world. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, मगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।